आइए जानते देश विदेश की सारी बड़ी खबरें। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए। चतरा जिले में जंगली हाथियों का आतंक जानलेवा बन गया है। सदर थाना क्षेत्र के नवोदय कर्म मोड़ के पास हाथियों के झुंड ने काम से लौट रहे 3 मजदूरों पर अचानक हमला कर दिया। हाथियों ने मनोज भूया को सूंड से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके में 1 सप्ताह से हाथी डेरा डाले हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार सूचना के बावजूद वन विभाग ने ठोस कदम नहीं उठाए। सवाल है, आखिर कब थमेगा हाथियों का यह कहर। झारखंड में राशन वितरण व्यवस्था को लेकर आज बड़ी अपडेट सामने आई है। राज्य सरकार ने राशन कार्ड धारकों की नई और अद्यतन सूची जारी कर दी है। इस सूची में कई अपात्र लाभुकों के नाम हटाए गए हैं, जबकि वास्तविक और जरूरतमंद परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम पारदर्शिता लाने और सही लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए उठाया गया है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली दुकानों या ऑनलाइन पोर्टल पर सूची की जाँच करें। किसी भी त्रुटि की स्थिति में समय पर आपत्ति दर्ज कराने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर आज बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली। विदेश दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने रांची में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। दावोस दौरे के दौरान हुए निवेश प्रस्तावों और विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निवेश को जल्द जमीन पर उतारा जाए, ताकि झारखंड में रोजगार के नए अवसर पैदा हो। वहीं विपक्ष लगातार विदेश दौरे पर सवाल उठा रहा है, जिस पर सरकार ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि झारखंड का विकास ही सरकार की प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा। झारखंड में बोर्ड परीक्षा को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा केंद्रों की सूची लगभग पूरी कर ली है और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। नकल पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जा रहा है। परीक्षा केंद्रों पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। उधर छात्र पूरे मनोयोग से पढ़ाई में जुटे हैं। हालांकि परीक्षा को लेकर हल्की चिंता भी नजर आ रही है। बोर्ड का दावा है कि इस बार परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराई जाएंगी। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त अलका तिवारी ने जानकारी दी है कि प्रदेश के 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को मतदान होगा, जबकि 27 फरवरी को मतगणना कराई जाएगी। चुनाव गैरदलीय आधार पर होंगे और इसकी घोषणा के साथ ही निकाय क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। मतदान बैलेट पेपर से कराया जाएगा। राज्य में 4304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त संख्या में बलों की तैनाती की जाएगी। झारखंड से कड़ाके की ठंड की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। राज्य में तापमान लगातार बढ़ रहा है और कई जिलों में पारा 30 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग आसमान साफ रहेगा, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बुधवार से बादल छाने लगेंगे, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट आ सकती है, जबकि रात का तापमान बढ़ेगा। जमशेदपुर और पलामू में गर्मी की साफ एंट्री दिख रही है। मौसम विभाग ने जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में फिर हल्की ठंड लौटने के संकेत दिए हैं। झारखंड कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट अब दिल्ली तक पहुंच गया है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के सभी मंत्रियों समेत प्रदेश के बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है। बुधवार शाम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सीधे झारखंड कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करेंगे। इस अहम बैठक में असंतोष, गुटबाजी और संगठन की स्थिति पर मंथन होने की संभावना है। कांग्रेस कोटे के चारों मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल नेता और दोनों सांसदों को बुलाया गया है। साथ ही 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मौजूदगी यह संकेत देती है कि पार्टी नेतृत्व हालात को गंभीरता से सुलझाने के मूड में है। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हाता मुख्य मार्ग पर खड़े हाईवा से तेज रफ्तार बाइक टकरा गई। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भेजा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे के बाद हाईवा चालक फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है।
यूजीसी रूल्स 2026 का सेक्शन 3C इन दिनों बड़े विवाद की वजह बना हुआ है। इस नियम में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा सिर्फ एसी, एसटी और ओबीसी तक सीमित कर दी गई है। इसी बात पर सवर्ण समाज में नाराजगी है। उनका कहना है कि नियमों में सामान्य वर्ग के छात्रों के संरक्षण की कोई साफ व्यवस्था नहीं है। साथ ही अगर कोई शिकायत झूठी साबित होती है तो शिकायतकर्ता पर कार्रवाई का भी प्रावधान नहीं है। विरोध करने वालों को डर है कि इससे झूठी शिकायतें बढ़ेंगी और यह नियम उत्पीड़न का जरिया बन सकता है। अब सवाल यह है, क्या समानता के नाम पर नई असमानता तो नहीं बन रही? चर्चित उद्यमी और एशिया उपाध्यक्ष देवांग गांधी के लापता बेटे कैरव गांधी को पुलिस ने 14 दिन बाद सकुशल बरामद कर लिया है। मंगलवार सुबह करीब 4:30 बजे पुलिस टीम ने उन्हें हजारीबाग बिहार बॉर्डर इलाके से सुरक्षित ढूंढ निकाला। बरामदगी के बाद कैरव को सीधे उनके आवास पर परिवार के हवाले कर दिया गया, जहां परिजनों ने राहत की सांस ली। 13 जनवरी से कैरव के लापता होने से शहर में सनसनी थी। फिलहाल पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन मामले की जाँच जारी बताई जा रही है। गुरुग्राम सेक्टर 57 में अतिक्रमण पर सख्त एक्शन। हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने गुरुग्राम के सेक्टर 57 में अवैध अतिक्रमण और निर्माण मलबा फेंके जाने की शिकायत पर कड़ा संज्ञान लिया है। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने मामले में समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस उपायुक्त को स्वयं मौके का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। वहीं HSVP को खाली सरकारी जमीन पर 8 से 10 फुट ऊंची दीवार निर्माण के निर्देश दिए गए हैं। आयोग ने प्रशासन से 18 मार्च तक फोटो सहित कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में प्लम्बर बनकर चोरी करने आए 3 युवकों को स्थानीय लोगों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। मामला गुरुद्वारा रोड स्थित उमाकांत सिंह के मकान का है, जहां किराएदार अखिलेश्वर दुबे घर बंद कर गांव गए हुए थे। इसका फायदा उठाकर आरोपी प्लम्बर के वेश में घर में घुसे और 3 से 4 कमरों के ताले तोड़ दिए। कीमती सामान समेटकर भागने की कोशिश के दौरान लोगों को शक हुआ और तीनों पकड़े गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। MS धोनी की तैयारी का वीडियो वायरल। पूर्व भारतीय कप्तान और CSK के दिग्गज खिलाड़ी MS धोनी का झारखंड में नेट प्रैक्टिस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो के अनुसार धोनी आगामी IPL 2026 सत्र के लिए प्रशिक्षण में जुटे हैं। उनके प्रशंसक इसे एक सकारात्मक संकेत मान रहे हैं कि धोनी खेल के मैदान में और कुछ समय और एक्टिव रह सकते हैं। कांग्रेस में टूट की खबरें। विधायकों ने शिकायत दर्ज कराई। झारखंड में कांग्रेस पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता दिख रहा है। 5 विधायकों ने पार्टी अध्यक्ष खड़गे से अपनी शिकायतें दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने स्वयं के पार्टी साथियों के खिलाफ आरोप लगाए हैं। यह अंदरूनी विवाद आगामी चुनावों के दृष्टिकोण से पार्टी की स्थिति पर सवाल खड़ा कर सकता है।